ये फिर पूरे हाईटेक बोट पे जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं, बोट एक्टिवेट करते हैं, एक टीम बनाते हैं, उनके टीम को जो है रैंक वाइज हिसाब से उस 20% फंड को लोगों के बीच में डेली रात 12 बजे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये इस तरीके से आपका जो है प्रॉफिट रेशियो है। टोटल प्लान की बात की जाए दोस्तों तो टोटल 6 रैंक का प्लान है, जिसमें पहला रैंक है स्टार्टर। जैसे ही आप $60 से बोट को एक्टिवेट करते हैं, बोट एक्टिवेट करते ही आपका जो है रैंक 1 स्टार्ट होता है, जिससे हाईटेक बोट में स्टार्टर के नाम से जाना जाता है। देन इस बोट को एक्टिवेशन करने के साथ ही आपको मिलता क्या है, सबसे पहले तो एक नौकर की तरह काम कर आपको कमा करके देने वाला एक एआई टेक्नोलॉजी से लैस आपको रोबोट मिलता है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ कमा करके देता है और सिर्फ प्रॉफिट ही देता है, कभी लॉस नहीं देता है दोस्तों। और साथ ही सॉरी दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों वो इस $60 में आपको 3 दिन का जो है फिजिकल या डिजिटल दोनों भी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग ही मिलता है, और साथ ही साथ लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी मिलता है। और इस सिस्टम को जानने के बाद इस प्लान को आप समझते हैं, जानते हैं, ज्वाइन करते हैं और इस सिस्टम के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं, इस बोर्ड को बारे में लोगों को बताते हैं। आपके बताने से, आपके माध्यम से जो भी साथी आपके डायरेक्ट में जुड़ते हैं, आपके डायरेक्ट में बोट एक्टिवेशन कराते हैं, उससे आपको $8 का प्रॉफिट होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को आप बताएंगे, आपके बताने से आपके डायरेक्ट में कोई $60 से बोट को एक्टिवेट करता है, उस $60 से आपको जो है $8 का आपको प्रॉफिट होता है, जो कि आपका इनकम है। साथ ही साथ दोस्तों आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी आएंगे, तो अपना प्लेटफॉर्म भी क्या है, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, तो हर साथी कुछ ना कुछ जो है ट्रेडिंग लगाएगा। उस ट्रेडिंग के से उन्हें जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 3.5% आपको अपने जो है आपको मिलता है, जो कि यह आपकी टीम इनकम होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपके डायरेक्ट पे जितने भी साथी आएंगे, उनसे जितने भी बिजनेस आएगा, यानी जो ज्वाइनिंग आएगा, उससे ज्वाइनिंग से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो है 10% आपको सपोर्ट इनकम के तौर पे आपको लाइफ टाइम लगातार मिलता रहता है हर बिजनेस के। ये रैंक 1 है दोस्तों। इसके साथ ही अगला रैंक आता है रैंक 2, जिसे हाईटेक बोट में स्टार के नाम से जाना जाता है। इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने डायरेक्ट में कम से कम 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराना बिल्कुल अनिवार्य होता है, यानी 2 लोगों को आपको अपने डायरेक्ट में बोट एक्टिवेशन कराते हैं। और टोटल टीम संख्या की बात करें तो कम से कम 15 लोगों की आपकी होनी चाहिए, जिसमें से 2 अलग-अलग लेग से, एक लेग से 10 लोगों की टीम, दूसरे लेग से कम 5 लोगों की टीम होती है। तो आप रैंक 2 जो है अचीव करते हैं, आप स्टार बन जाते हैं। स्टार बनते ही आपको प्रॉफिट क्या मिलता है, आप अपने डायरेक्ट में जितने भी साथियों को, अपने लोगों को बोट एक्टिवेट कराएंगे $60 से, उस $60 में से $12 का प्रॉफिट आपको होता है। रैंक 1 पे थे आपको $8 मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रैंक 2 अचीव किया, उसकी ज्वाइनिंग से आपको जो है $12 का आपको प्रॉफिट मिलता है। साथ ही आपकी टीम में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो है 5% आपको मिलता है। साथ ही 10% सपोर्ट इनकम मिलता है, यानी आपके डायरेक्ट में जितने भी बिजनेस आएगा, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 10% आपको जो है सपोर्ट इनकम भी मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल रॉयल्टी, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि जितनी भी ज्वाइनिंग डेली का आएगा हाईटेक बोट में, हर ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है। और इस डॉलर को जो है जितने भी साथी रैंक 2 को अचीव करते हैं, वो ग्लोबल रॉयल्टी के इनकम को अचीव करते हैं। इस हर ज्वाइनिंग से निकाले हुए $3 को जो है रैंक 2 अचीव करने वाले जितने भी साथी, उन सभी लोगों के बीच में जो है बराबर हर रोज रात 12 बजे ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके हाईटेक बोट के वॉलेट में आपको डेली ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों पूरे हाईटेक बोर्ड पे जितनी भी ट्रेडिंग लगती है, उस ट्रेडिंग से जितना भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का 1.5% निकाल करके इस रैंक को अचीव करने वाले जितने भी साथी होते हैं, स्टार साथी, उन सभी लोगों के बीच में यह भी रात 12 बजे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह रैंक 2 है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगला रैंक है रैंक 3, जिसे हाईटेक बोर्ड में ब्रॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने डायरेक्ट में 4 लोगों का टीम बनाना बिल्कुल अनिवार्य होता है। रैंक 2 पे आपके ऑलरेडी 2 लोगों की टीम पहले से है, 2 प्लस और लोगों को आप अपने डायरेक्ट में बोट एक्टिवेशन कराते हैं, यानी ज्वाइनिंग कराते हैं। तो टोटल आपकी डायरेक्ट टीम जो है 4 लोगों की हो जाती है। और टोटल टीम की संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो कम से कम 80 लोगों की होनी चाहिए, जिसमें से आपके 2 अलग-अलग लेग से, यानी लेग 1 और लेग 2 से कम 1 स्टार, यानी टोटल 2 स्टार आपकी टीम से होते हैं, तो आप रैंक 3 अचीव करते हैं, आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं। ब्रॉन्ज बनते ही आपको प्रॉफिट क्या मिलता है, आपको अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग का $16 का प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6.5% मिलेगा। 10% लाइफ टाइम सपोर्ट इनकम जो है आपके डायरेक्ट बिजनेस, आपके डायरेक्ट टीम से जो बिजनेस आएगा उसका मिलता रहेगा, रैंक 1 और रैंक 2 की तरह इस रैंक 3 पे भी। और ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों, इस रैंक पे भी आपको हर ज्वाइनिंग से $3 और पूरे सिस्टम में लगे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1.5% निकाल करके रात 12 बजे रैंक 3 यानी ब्रॉन्ज अचीव करने वाले जितने भी साथी होते हैं, हर साथियों के बीच में बराबर हर रोज रात जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
ये रैंक 3 है दोस्तों। इसके साथ ही अगला रैंक होता है रैंक 4, जिसे हाईटेक मोड में सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में कम से कम 6 लोगों का टीम बनाना बिल्कुल अनिवार्य होता है। उसी तरीके से रैंक पिछले रैंक पे आपके ऑलरेडी 4 लोगों की टीम पहले से है, 2 प्लस और लोगों को आप अपने डायरेक्ट में बोट एक्टिवेशन कराते हैं। टोटल टीम संख्या की बात की जाए तो कम से कम 250 लोगों की होनी चाहिए, जिसमें से आपके 2 अलग-अलग लेग से कम से कम 2 ब्रॉन्ज अचीवर यानी लेग 1 और लेग 2 से एक-एक ब्रॉन्ज अचीवर होने चाहिए। तो आप रैंक जो है 4 को सिल्वर अचीव करते हैं, आप सिल्वर बन जाते हैं। सिल्वर बनते ही आपको जो प्रॉफिट मिलता है, आपको अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग से जो भी बोट एक्टिवेशन कराते हैं उससे $20 का आपको प्रॉफिट होगा। साथ ही आपके टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% आपको मिलता है, 10% सपोर्ट इनकम यहाँ पे भी आपको मिलेगा और ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों हर ज्वाइनिंग से $3 और पूरे सिस्टम में लगे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% निकाल करके जितने भी साथी रैंक 4 अचीव करते हैं, सिल्वर को अचीव करते हैं, सभी साथियों के बीच में रात 12 बजे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये रैंक 4 है दोस्तों। इसके साथ ही अगला रैंक है रैंक 5, जिसे हाईटेक बोर्ड पे गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 8 लोगों का टीम बनाना बिल्कुल अनिवार्य होता है। आपके पिछले रैंक पे यानी रैंक 4 पे आपके ऑलरेडी पहले से 6 लोगों की टीम है, 2 प्लस और लोगों को अपने डायरेक्ट में आप एंट्री कराते हैं, बोट एक्टिवेशन कराते हैं। टोटल टीम आपकी डायरेक्ट की 8 लोगों की होती है और पूरे टीम संख्या की बात की जाए तो कम से कम 700 लोगों की होनी चाहिए, जिसमें से आपके 2 अलग-अलग लेग से 2 सिल्वर अचीवर भी होने चाहिए। यानी लेग 1 और लेग 2 से 2 सिल्वर अचीवर होते हैं, यानी रैंक 4 अचीवर होते हैं, तो आप रैंक 5 अचीव करते हैं, आप गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड बनते ही आपको प्रॉफिट क्या मिलता है? जो भी अपने डायरेक्ट में आप $60 से बोट को एक्टिवेशन कराते हैं, उस $60 में से $24 का प्रॉफिट आपको डायरेक्टली होगा। साथ ही आपकी टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है 9.5% मिलेगा। 10% सपोर्ट इनकम यहाँ पे पिछले हर रैंक की तरह मिलता है और साथ ही ग्लोबल रॉयल्टी हर ज्वाइनिंग से $3 पूरे सिस्टम में लगे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% निकाल करके रैंक 5 अचीव करने वाले जितने भी गोल्ड अचीवर साथी होते हैं, उस सभी लोगों के बीच में जो है ग्लोबल रॉयल्टी ग्रुप में हर रोज 12 बजे के बाद जो है आपको ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगला रैंक है रैंक 6, जो कि हाईटेक बोर्ड पे डायमंड के नाम से जाना जाता है। इस रैंक को अचीव करना हर उस साथी का सपना होता है जिन्होंने हाईटेक बोर्ड को समझ लिया, जान लिया, इसकी गहराई को देख लिया। क्योंकि इस रैंक को अचीव करने के बाद दोस्तों जो आपकी इनकम होती है वो 6 डिजिट से कम नहीं होता है, उससे ज्यादा आप जितना सोच सकते हैं उतना भी आपका हो सकता है। इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको करना क्या होता है? आपको अपने डायरेक्ट में कम से कम 10 लोगों का टीम बनाना बिल्कुल अनिवार्य होता है। रैंक 5 यानी गोल्ड रैंक पे आपका ऑलरेडी पहले से 8 लोगों की टीम है, 2 प्लस और लोगों को आप अपने डायरेक्ट में जो है $60 सपोर्ट को एक्टिवेट कराते हैं। तो एक्टिवेशन कराने के साथ ही दोस्तों आपको जो प्रॉफिट होता है, जो भी अपने डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको $60 से $28 का प्रॉफिट आपको मिलता है। साथ ही आपके डायरेक्ट टीम से जो भी प्रॉफिट होता है उसका 11% आपको मिलता है, 10% सपोर्ट इनकम आपको पिछले हर रैंक की तरह यहाँ पे मिलता है और ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों हर ज्वाइनिंग से $3 और पूरे सिस्टम में लगे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% निकाल करके डायमंड रैंक अचीव करने वाले जितने भी साथी होते हैं, हर साथियों के बीच में रात 12 बजे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और अब तक के इस पूरे हाईटेक बोर्ड में हम सभी लोगों के चहेते, हम सभी लोगों के मेंटर आदरणीय सोनी सर है जो कि इस लेवल पे है। जो इस इनकम को पूरी की पूरी जो है सर के पास जा रहा है और सर के पास जो है ये इनकम लाख में नहीं दोस्तों लाखों में है। साथ ही साथ दोस्तों इस रैंक को पूरे अचीव करने के लिए आपको 10 का डायरेक्ट टीम होना चाहिए और टोटल टीम संख्या कम से कम 1500 लोगों की भी होनी चाहिए, जिसमें से आपके 2 अलग-अलग लेग से लेग 1 से और लेग 2 से 2 गोल्ड अचीवर भी होते हैं, तब आपको कोई इस रैंक का जो है टोटल प्रॉफिट मिलता है। साथ ही इसके बाद दोस्तों अपना ये लाइव प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं इस पीडीएफ पे। और काम की बात की जाए दोस्तों तो अपने हाईटेक बोर्ड क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है जो सिर्फ आपको सर्विस प्रदान करते हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस के साथ जो है काम होता है। एपीआई के माध्यम से हाईटेक बोर्ड को और बाइनेंस को जो है बाइंड किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी भी बैंक अपना का जो भी बैंक हो उस बैंक के माध्यम से आप किसी भी यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ यूपीआई के माध्यम से आप अपने यूपीआई को अपने बैंक से कनेक्ट करते हैं, वहां से आप लेन देन करते हैं। लेकिन आपके फोन पे या गूगल पे या पेटीएम पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन शो करता है, लेकिन जो भी आप फंड का लेन देन करते हैं वो आपके डायरेक्टली बैंक में आता है और आपके बैंक से कटता भी है। बिल्कुल उसी तरीके से अपना हाईटेक बोर्ड क्या है एपीआई के माध्यम से बाइनेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है
और आपका जो भी फंड होता है आपके बैलेंस अकाउंट पे होता है, जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। यानी यहाँ से आप सिर्फ आप ही विड्रॉल कर सकते हैं और दूसरा कोई भी आपके माध्यम से इसको विड्रॉल नहीं कर सकता है, जितना सेफ और सिक्योर है। और $60 जो बोट परचेज करने के अलावा किसी भी तरीके का कोई भी फंड दोस्तों जो है हाईटेक बोट को आप नहीं देते हैं, कि ये बिल्कुल 100% सेफ और सिक्योर है। कि बहुत सारे लोगों के पास डाउट होता है, जो मैंने जैसे शुरू में बताया कि बहुत सारे साथियों के पास डाउट होता है कि यार बहुत सारी कंपनियां आई और गई, चली गई, तो वहां पे आपको क्या होता है, अपना फंड कंपनी को देना पड़ता है कि आपको इतना लाख 2 लाख या जो भी आपके पास होता है वो देते हैं, उसके बदले में आपको रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पे हाईटेक बोर्ड को आप जो बोट एक्टिवेशन करते हैं, इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको कोई भी जो है फंड जो है हाईटेक बोर्ड को नहीं देना होता है। और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का जो हाईटेक बोर्ड आपसे जो मैंने प्लान में भी 75/25 का रेशियो के हिसाब से आपका प्रॉफिट बताया, तो आपका क्या है, बाइनेंस के से डायरेक्टली जो है हाईटेक बोर्ड नहीं लेता है। उसके लिए मिनिमम जो है जो $10 आपको हाईटेक बोर्ड पे रखना होता है। और उस जब $10 आपका हाईटेक बोर्ड से कटेगा तो आपके बाइनेंस अकाउंट में आपका प्रॉफिट का $40 जो आपका प्रॉफिट होगा, इस हिसाब से आप अपने रेशियो देख सकते हैं। तो ये 100% सेफ और सिक्योर है। ये अपना गवर्नमेंट के साथ जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी है दोस्तों, ऐसा। और साथ ही साथ अपना पैन कार्ड है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अपना हाईटेक बोर्ड का जो है बहुत ही छोटा, बहुत ही शानदार प्लान है दोस्तों, बिल्कुल लायबिलिटी फ्री प्लान है। आप किसी को भी इस प्लान को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि इस तरीके का प्लान अभी तक मेरी जानकारी में दोस्तों नहीं, मुझे नहीं पता है कि किसी भी कंपनी के पास है, जहाँ पे आपको 100% जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के साथ ही ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो बहुत ही शानदार प्लान है। और चूंकि प्लान काफी छोटा है, लेकिन इसके कारनामे और इसकी इनकम बहुत है। तो जो भी आपके डाउट्स हो उस प्लान को लेकर के, तो आप जितने भी माध्यम से भी मीटिंग में मौजूद है, आप अपने उस अपलाइन के माध्यम से अपने डाउट्स को आप बिल्कुल क्लियर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप सभी लोगों ने पूरे प्लान को अपने अच्छी तरीके से समझा और जाना होगा। और किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो बिल्कुल आप अपने नजदीकी प्लान के माध्यम से जो है इस प्लान के बारे में जो भी ये चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी उसे बिल्कुल जरूर पूछे। और इस प्लान को जरूर ज्वाइन करें और इसपे 100% तरीके से आप काम करके एक अच्छी प्रॉफिट लें। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी साथी है जो कंफर्ट है तो बिल्कुल आप मंच को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि समय भी अब बहुत कम है, 7 मिनट बचा है, कितना जो टाइमिंग है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का होता है। तो कोई भी ऐसे साथी है तो बिल्कुल आप सभी का आपका स्वागत है, आप हैंड राइज करें। या चौबे सर, आप है कंफर्ट सर? थैंक यू सर। हाँ सर, अभी मैं कंफर्ट में हूँ, बातचीत हो सकती है। थैंक यू अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि आपने पूरी मीटिंग को संचालित किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर प्लान को प्रेजेंट किया। और यही खासियत है सर हाईटेक बोर्ड के लीडर्स और साथियों की, कि जो सीखता है वो कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे जीतने की कोशिश करता है। तो आज अरविंद गुप्ता जी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का आपका कोई सवाल रहता है तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं आप सभी का साथी नरेंद्र चौबे, प्रयागराज की धरती से आप सभी उपस्थित साथियों का दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। और इस मंच का, इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ बेस यही है सर कि कितना बेहतरीन आपको बताया और सिखाया जा सके। कई साथी ये बार बार मैसेज डालते हैं सर कि स्क्रीनशॉट डालें। मेरा मानना ये है सर कि स्क्रीनशॉट डालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अगर किसी चीज को देख के प्रभावित हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि वो रिजल्ट जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। हाईटेक बोर्ड ऑटोमेटिकली वर्क करता है, हाईटेक बोर्ड ऑटोमेटिकली वर्क करता है, लेकिन उसके अंदर में कमांड डालने की जो प्रक्रिया है वो इंडिविजुअल आपको करनी होगी। आप अगर किसी सिचुएशंस में किसी सीनियर से आपने कमांड डलवा भी दिया, उसमें जो प्रॉफिट रेशियो है या जो कॉल बैक रेशियो है वो आपने सेटिंग कर भी दिया, उसके बावजूद भी सिचुएशंस वाइज बाजार के आबो हालात के हिसाब से जब भी बाजार में कन्वर्सेशन होता है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना होता है, जिससे आपका बेहतर से बेहतर प्रॉफिट, जो कहा जाता है ना 5% से 25%, ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसको बेहतर तरीके से सीख के 5% और 25% के रेशियो को बीट कर दिया है। वो कहीं 50% और 75% के रेशियो को यहाँ से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखने की कोशिश की।
और आप सभी साथियों को इस मंच पे एकत्रित करने का मेन एक ही मकसद होता है कि आप बेहतर तरीके से सीखें। आपके सवाल हमारे जवाब इसलिए होते हैं क्योंकि आप जितने सवाल करते हैं, हो सकता है कई ऐसे साथी हों जो किसी कारणवश अपने सवालों को रख नहीं पाते होंगे, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर किसी भी प्रकार का हाईटेक बोर्ड को लेके या किसी भी ट्रेड को लेके या किसी भी क्वाइन को लेके अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल होता है, तो ये मंच इसीलिए बनाया गया है कि आप यहाँ पे उपस्थित हो और अपने सवालों को रखें। हमारे सीनियर एडवाइजर्स की तरफ से, हमारे सीनियर लीडर्स की तरफ से, हमारे जानकार साथियों की तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिजिटल बेस पे आप इस मीटिंग के समाप्त होने के बावजूद भी उनसे कॉल करके, बात करके, जूम के माध्यम से, ये जूम तो ग्रुप का है, आप पर्सनली जूम की मीटिंग भी लेके उन सारी चीजों को सीख सकते हैं। और मकसद सिर्फ इतना है सर कि जितना बेहतर आप यहाँ से सीखेंगे, उतना बेहतर आप यहाँ से इनकम करेंगे। आज इंटरनेट की सेवा को लेके दुनिया भर की कंपनी, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की व्यवस्थाएं ऐसी है जो घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सारे लोग उन प्रोडक्टों को, उन सारी चीजों को इस्तेमाल करके, उन सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपने पैसे को दे रहे हैं। एक इकलौता ये सिस्टम है हाईटेक बोर्ड जो आपको घर बैठे आपके मोबाइल के द्वारा बिजनेस करने का, वो भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी और मौका देता है सर। मेरा मानना यह है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हाईटेक बोर्ड आज हमारे साथ में है। और हम और गौरवान्वित होते हैं कि इंडिया में रहते हुए इंडिया से बना हुआ ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान या अदर कंट्रियों में भी जा रहा है, और वो भी सभी साथी सौभाग्यशाली हैं कि वो इस सिस्टम को यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं बेहतरीन इनकम ले रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति को हाईटेक बोर्ड अभी तक नहीं समझ में आया है, कहीं ना कहीं उसे ईश्वर से प्रार्थना और प्रेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इनकम ऑफ द बेस कहीं ना कहीं मालिक का दिया हुआ एक बेस होता है जिससे आपका पूरा जीवन काल चलता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से इनकम ही कर रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, आईएनआर बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, यूएसडीटी के फॉर्म से कन्वर्सेशन करके अपने अपनी कंट्री के फंड को, अपने अपनी कंट्री के पैसे को हम अर्न कर रहे हैं। इसीलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर इसके बावजूद भी आप किसी साथी का कोई सवाल है तो आप, कई साथियों ने हैंड रेज किया है, 2 साथियों का हैंड रेज मुझे दिख रहा है, तो मैं को होस्ट साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन साथियों को अनम्यूट दें सर प्लीज। मोहम्मद सवान सर और आयुब था सर। सर आपको अनम्यूट दिया गया है सर, आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर प्लीज। जी सर, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर, मजे में एकदम आनंदमय सर। अच्छा सर, पूछना ये था कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो जब ये $100 से मिनिमम स्टार्ट करते हैं तो हमें इसका डेली प्रॉफिट कितना आ जाएगा राउंड अबाउट? सर देखिए, बार बार आपको एक ही बात बताया जाता है कि 5 से 25% इसको आपको कैलकुलेट करना है सर मंथ वाइज, और मेरी गुजारिश ये रहती है कि सर आप इसको कैलकुलेट करिए ईयर वाइज। ईयर वाइज इसलिए कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं सर, 5% अगर आपको मंथली मिल रहा है तो बोर्ड का सिचुएशंस को समझिएगा। कोई चीज यहाँ पे आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, छुपाया नहीं जाएगा। बोर्ड का सिचुएशंस क्या होता है सर, अगर मार्केट बूम पोजीशन पे, अगर मार्केट बुलिश पोजीशन पे है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जो हमने आपको 5% का रेशियो दिया है वो हो सकता है कि एक दिन में ही आपको 25% का रेशियो मिल जाए, हो सकता है एक महीने में आपको 50%, 75%, 100% का रेशियो भी मिल जाए। लेकिन मार्केट का सिचुएशन हमेशा बुलिश नहीं होता सर, कभी कभी बेरिश भी होता है, वो नीचे भी आता है। उस कंडीशंस में अगर हम आपको ये डिफाइन कर दे, फाइंड आउट कर दे कि नहीं सर आपको पर डे यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, सर ये गलत चीज है। आप अगर पर डे प्रॉफिट निकल रहा है, आप मालिक को शुक्रिया अदा करिए कि आपको पर डे हाईटेक बोर्ड प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जिन भी साथियों ने हाईटेक बोर्ड से ट्रेड लगाया हुआ है, पर डे इनकम लेने की इच्छा को त्याग दे, छोड़ दें। क्यों छोड़ दें सर? क्योंकि जब पर डे आप प्रॉफिट लेने के चक्कर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ गुणा गणित लगाते हैं, और गुणा गणित लगाने के हिसाब से आपके फंड जो है इंगेज हो जाते हैं, और मार्केट कभी भी आपके बताए हुए तरीके से या आपके सोचे हुए तरीके से कभी नहीं चलता है सर। आप सोचते हो कि ये बुलिश जाएगा, वो बेरिश हो जाता है सर। आप सोचते हो कि ये बेरिश जाएगा, वो बुलिश हो जाएगा सर। और इस चीज की गणना करने वाला पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है सर जो ये गणना करके बता दे कि कल के डेट में ये मार्केट कहां रहेगा।
कोई भी व्यक्ति एक एनालिसिस करता है पूर्व अनुमान के अनुसार कि मार्केट ऐसा कंडीशन है, इसके सिंबल्स ऐसे बढ़ रहे हैं, इसमें इतने डॉलर्स की प्रॉफिट आ रही है, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, ये हो सकता है कि बुलिश हो जाए। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सर, कभी भी बेरिश होता है, कभी भी बुलिश होता है। इसलिए हम आपको एकदम कंफर्मेशन नहीं दे पाते हैं कि सर पर मंथ आपको पर डे कितना प्रॉफिट निकलेगा या पर मंथ कितना निकलेगा। हम एक आपको एनालिसिस देते हैं कि 5% मंथली आप मान के रखिए, उससे ज्यादा मिलता है, उससे कम भी मिलता है, तो आप ये एनालिसिस करिएगा कि 1-2 महीने के अंदर पता चला 1 महीने में आपको 25% मिल गया, दूसरे महीने में आपको 15% मिल गया, तीसरे महीने में आपको 5% मिला। 3 महीने का कैलकुलेशन आप 5% का अगर आप एवरेज रखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंट आपको रिटर्न बैक हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है अकेला ही बंदा काम कर सकता है या अपने डाउन में लाने पड़ने जरूरी होते हैं? सर देखिए, यहाँ पे सिस्टम क्या है, इस चीज को समझिए। हाईटेक बोर्ड आपको 2 प्लेटफॉर्म देता है। अगर आपके पास में फंड है, आप किसी भी बंदे को ज्वाइन नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाईटेक बोर्ड कभी किसी को नहीं बोलता है कि आप ज्वाइनिंग लगाइए। हाईटेक बोर्ड का कहने का ये मतलब है कि यहाँ का मेन प्रोडक्ट क्या है, ट्रेडिंग करना। अगर आप अपने फंड से ट्रेडिंग करते हैं, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं सर। एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपना फंड से वर्क करेंगे, वो किसी के साथ में अपनी शेयरिंग नहीं करना चाहते, किसी का बेनिफिट नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। आप भी अगर ऐसा चाहते हैं कि भाई मैं किसी व्यक्ति के पास में बोलने नहीं जाऊंगा, पूछने नहीं जाऊंगा, आप अपना फंड लगाइए, ट्रेडिंग करते रहिए, उसका मूलधन जो है आपका श्योर आपके पास में रहेगा। जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से 75-25 का रेशियो है। 75% आपके पास में जाता है, 25% कंपनी को आपको देना होता है। अब ये जो 25% जा रहा है, अगर आप इसको लगता है कि नहीं ये 25% भी मुझे मिलना चाहिए, तो इसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म शुरू होता है सर। आप नेटवर्क करना शुरू करते हैं, आपकी टीम बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। आप अगर अकेले ट्रेड लगाते हैं तो कितने का ट्रेड लगा सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 करोड़ रुपए का लगा सकते हैं। इतना भी क्या बोलते हैं, बड़ी कोई कंपनी हो, बड़ी कोई संस्था हो, बड़ी जिसके पास में बहुत बड़ा पैसा हो, वो भी लगाने से पहले सोचता है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि अगर आपने नेटवर्क बिल्ड किया और अगर 100 लोगों के भी 1-1 लाख रुपए के ट्रेड है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट निकल रहा है और कितना बिग प्रॉफिट आपको हो सकता है। आज का मार्केटिंग प्लान देखने के बाद आपको समझ लॉस होने का कोई खर्चा तो नहीं होता? कितने % लॉस होने का खर्चा है? सर 1 भी % लॉस नहीं होता है सर। यहाँ पे कल भी आपको ये बात बताया गया था, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। बाय द वे, आप बोल कहां से रहे सर? पहले थोड़ा सा मुझे ये बताइए। मैं पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। सर मोस्ट वेलकम सर, आप हमारे अतिथि हैं, आपका स्वागत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पंजाब पाकिस्तान के अंदर में गोल्ड की कीमत कितनी है सर आज के डेट में? 10 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी होगी? ये तो सर लाखों में जा रही है। सर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत अप एंड डाउन होती है। आज बाय द वे मान लीजिए कि आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया और आज हमारे अगर इंडिया करेंसी की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर में 82 से 85 हजार रुपए का रेट चल रहा है सर 10 ग्राम गोल्ड का। अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम गोल्ड को खरीदता है और 82 हजार रुपए या 85 हजार रुपए पे कर देता है, 10 ग्राम गोल्ड किस व्यक्ति के पास में है? उस व्यक्ति के पास में जिसने गोल्ड खरीद लिया है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उसका रेट अगर 80,000 आ जाता है, तो 10 ग्राम गोल्ड किस व्यक्ति के पास में है जिसने परचेस किया, उसकी वैल्यू घट गई है कितनी? 80,000 आ गई है। अगर इस समय में वो 10 ग्राम गोल्ड को सेल कर देगा तो उसे 5,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर यही सिचुएशन हो जाती इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, अगर इसका वैल्यू 95,000 चला जाता है या 85 से 90,000 चला जाता है और 90,000 जाने के बाद उसका प्रॉफिट 5,000 बढ़ गया, अगर उस समय वो 10 ग्राम गोल्ड को बेचता है तो क्या होता है सर? प्रॉफिट। अब इस सिचुएशन को समझने की जरूरत है कि अगर किसी कारण से आपका कॉइन डाउन फॉल में आ जाता है, यहाँ पे जब आप अपने डॉलर को लगाते हैं उससे जो क्वांटिटी रिलीज होती है वो कभी अप एंड डाउन नहीं होती है, उस कॉइन की वैल्यू अप एंड डाउन होती है। जैसे वहां 10 ग्राम गोल्ड फिक्स एंड फाइनल है, वो कम अधिक नहीं होता। यहाँ पे भी जो क्वांटिटी आपको अलॉटमेंट होती है वो बिल्कुल फिक्स है, वो कम अधिक नहीं होती, उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है। $100 से अगर किसी ने 90,000 पे बीटीसी का परचेस लगाया है तो सर 91 गया तो उसको प्रॉफिट हो गया, और अगर 89 आ गया तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन ये सिचुएशंस हमेशा चलते रहता है। 89 पे अगर वो सेल कर देगा
तो उसे लॉस हो जाएगा। और हाईटेक बोर्ड कभी भी सेल मतलब लॉस पे सेल नहीं करता। वहां पे हाईटेक बोर्ड आपको एक चांस देता है कि सर 10%, 5%, 2% नीचे गिर गया है, आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। एवरेज करने का मतलब उतना ही क्वांटिटी फिर से खरीद लीजिए। स्वाभाविक है कि जो रेट आपका 90 पे था वो कम पे आ जाएगा, हो सकता है कि 89 पे आ जाए, हो सकता है 87 पे आ जाए। जैसी क्वांटिटी आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका एवरेज आ जाएगा। और फिर जैसे ही मार्केट वहां से बुलिश होगा वो बेच करके फिर आपको प्रॉफिट दे देगा, फिर आपका $100 से बाइंग करेगा। राइट, थैंक यू। सिंपल सा फंडा है सर इसका। आप मंडी में बैठे हैं सर, मंडी में जितना लोएस्ट प्राइस में आपकी बाइंग होगी उतना बेहतर आपका एवरेजिंग होगा, और जितना Right. बेहतर बाइंग होगी उतना बेहतर आपका प्रॉफिट होगा। राइट, तो थैंक यू सर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। राइट, राइट। ओके Very सर। good. मोहम्मद सर, मैंने आपको भी अनुरोध भेजा है सर, प्लीज आप क्या बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं सर, प्लीज बताएं सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें शेयरिंग का मौका दिया। फ्रॉम पाकिस्तान से हूँ, और ऐसा है कि सर ये जो अभी भाई सवाल कर रहे थे, इन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन शायद कल मैंने सवाल किए थे, शायद इसी वजह से आपने कहा कि आप कल भी सवाल किए थे। और जैसा कि इन्होंने भाई ने सवाल किया और बहुत सारे सवाल मेरे भी क्लियर हो गए इसी के अंदर, तो दरअसल इन्हीं के कुछ सवाल थे तो मैं वो करना चाह रहा था। कुछ क्लियर हो गए, कुछ एक दो मैं करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है कि सर जैसे कि ये भाई मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं बाइनेंस पे फ़ंड रखता हूँ तो रेट अप डाउन होता रहता है तो मेरा लॉस हो जाएगा। मैंने इसको तसल्ली दी है, मैंने कहा यहाँ पे वो लॉस वाला चांस नहीं होता और ज़ीरो रिस्क है। तो इसी वजह से वो मैं सवाल करना चाह रहा था कि हमारा लॉस नहीं है, फ़ंड तो हमारा बाइनेंस पे पड़ा है, लेकिन अगर हाईटेक पे रेट इसका अप डाउन होता रहता है तो हमें वो प्रॉफिट हाईटेक ही कमा के देगा। तो इनका कहना था कि मैं एक्टिव रहना होगा मुझे सारा दिन, तभी जो मैं जाकर कमा पाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, आप एक्टिव नहीं रहना होगा, आपने बस उसके ऊपर ट्रेड लगा के सेटिंग करके छोड़ देनी है, तो आपको प्रॉफिट खुद ब खुद मिलता रहेगा। क्या मैं सही कहा इसको? सर बिल्कुल करेक्ट आपने कहा सर। मैं थोड़ी सी शब्दों में और इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। बाय द वे, मान लीजिए कि बोर्ड पे आपने सर 80 अभी कितना चल रहा है, 92 या 91,000 डॉलर बीटीसी का रेट चल रहा है, या सोल के रेट की बात कर लेते हैं, $240 का समथिंग उसका एक कॉइन का रेट चल रहा है। अगर आपने 240 पे उसके ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया और उसके बाद आपने प्रॉफिट रेशियो लगा दिया सर 1.5% का या 2% का, मेरा मानना यह है कि 1 से 1.5% हमेशा मार्केट फ्लक्चुएट होता है सर। 40 पे आपकी बाइंग हो गई। अब यहां से अगर 1% या 2% की मैं बात करूं सर, तो 240 है मतलब 480 डॉलर मतलब 244 45 तक जाते जाते आपको बोर्ड प्रॉफिट दे देगा। अब 45 में जाते ही बोर्ड ने क्या किया, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो उससे बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो उसको कमांड दिया है 1.5 या 2% का, वो जितनी बार 1.5 या 2% ऊपर जाएगा आपकी खरीदी हुई रेट से, बोर्ड आपको बेच बेच के प्रॉफिट देता चला जाएगा। एक हो गया कमांड बुलिश मोमेंट का, मतलब आपने एक बार कमांड दे दिया, वो बार बार उसी चीज को बेचेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या होती है सर, बाय द वे मान लीजिए कि अगर इसी ट्रेड को आप अपने बाइनेंस अकाउंट से डायरेक्ट लगाते हैं और आपने वहां पे एक बार सिचुएशन दे दिया कि 2 या 2.5% बढ़ने के बाद बेच दें, और आप इसको लगा करके सो जाते हैं, तो जैसे ही मार्केट 2 या 2.5% जाएगा सर, एक बार बेच के आपको प्रॉफिट दे देगा और वहीं पे आपका जो बाइनेंस का सिस्टम है लेन-देन खत्म हो जाएगा। लेकिन बोर्ड क्या करता है कि 1.5 या 2% का आपने प्रॉफिट दिया, 2% एक बार आपको प्रॉफिट निकाल करके दे दिया, फिर बाइंग कर लिया, वहां से 2% और ऊपर गया तो उसी डॉलर को बार बार यूज करता है। $100 से ट्रेड लगाया, $2 का प्रॉफिट निकाल दिया, फिर $100 से ट्रेड लगाया, फिर $2 का प्रॉफिट निकाल दिया। अब अगर बाय द वे वहां से $4 या $5 या $10 नीचे आता है, तो नीचे आते समय आपको एक कमांड देना होता है कि 5% नीचे अगर जाता है तो मेरा 50 या ये कमांड आप 3, 4, 5 बार में 6 बार में दे के आप इसको फुर्सत हो जाते हैं। अब उस सिचुएशंस में जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली बेच के निकाल देगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपके डॉलर को एंगेज करके वो
मिनिमाइज कर देगा, मतलब एवरेजिंग कर देगा और एवरेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा सर। ये सिंपल सा रोल है बोर्ड का सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इसके अंदर एक तो वो कंपैरिजन करते हैं दूसरी ट्रेडिंग के साथ, तो ये कंपैरिजन इनके साथ कैसे उनको अगर शॉर्टकट दिया जाए कि भाई वो ट्रेडिंग जो लॉस करवाती है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी ट्रेडिंग है, और इसमें उसको कैसे कंपैरिजन किया जा सकेगा? सर देखिए, कंपैरिजन का सिंपल सा फंडा है कि अभी अभी क्या है ना कि फ्यूचर में क्रिप्टो के अंदर में भी फ्यूचर ट्रेड्स लगनी शुरू हो गई है। अभी आने वाले टाइम पे इसके अंदर में भी स्टॉक मार्केट की तरह कॉल और पुट का ऑप्शन भी आने वाला है। वो सारी चीजें आपके पास में होती रहेगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, मैं आपके यहाँ के शेयर मार्केट का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन करेंसी की मैं शेयर मार्केट की अगर बात करूं तो यहाँ क्या होता है, पर्टिकुलर एक कंपनी होती है, उस कंपनी में आपने उसके शेयर्स के अकॉर्डिंग आपने बाइंग कर लिया। बाय द वे मान लीजिए कि जैसे एमआरएफ का शेयर है वो आज 1 से 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है। बाय द वे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने उसके 10 शेयर को बाइंग कर लिया और होल्ड कर दिया। अब आज के डेट में 1 लाख का या 1.5 लाख का उसका वैल्यू है। जब उसने सोचा कि भाई मैंने 10 शेयर्स को खरीद लिया है, अब अगर ये 2 लाख जाएगा तब मैं बेचूंगा और अन्यथा मैं नहीं बेचूंगा। तो सर वो अगर वो 2 लाख जाता है तो वो उसको बेच सकता है। अगर उस समय भी उसके मन में ये बात है कि नहीं यार मैं 2 लाख पे भी नहीं बेचूंगा, मैं इसको 2.5 लाख पे बेचूंगा, तो उसकी होल्डिंग $10 की एज इट इज पड़ी रहेगी। लेकिन अगर किसी कारण से वो मार्केट नीचे आता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 1.5 लाख की बजाय 1.20 हो जाती है या 90,000 हो जाता है, तो उस समय में अगर वो उसको सेल करेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, जो होल्डिंग कर लेता है वो कभी भी लॉस में नहीं रहता, उसकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। सेम हमारा जो स्पॉट का मार्केट है सर, वो एज इट इज होल्डिंग की तरह होता है। आपने $100 से बाइंग कर लिया, वो क्वांटिटी आपके पास में आ गई, आप इसको 10 साल रख लो, 50 साल रख लो, कोई फर्क नहीं लगता। ना तो बाइनेंस इसका चार्ज लेता है, ना तो कोई इसकी होल्डिंग चार्जिंग लगती है। आपका जब रेट निकले तब उस रेट में आप इसको बेच सकते हो। इस मार्केट में आपको 3 चीज हमेशा अपने पास संभाल करके रखनी है सर। पहली चीज पैसेंस रखना है सर। आप मंडी में बैठे हो, कभी भी रेट अप और डाउन होगा, आपको पैसेंस रखना है। दूसरा आपको डॉलर रखना है और तीसरा बीच बीच में इस सिस्टम के ऊपर में ना हमेशा बिलीव और विश्वास रखिए सर। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कभी भी आपको यहाँ से चीटिंग नहीं हो सकती है। सही हो गया। ये 3 चीजें अगर आपने रखी है तो आप यहाँ से हमेशा सफल होंगे सर। बिल्कुल फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। बहुत सारे होशियार लोग भी आते हैं, बुद्धि लगाते हैं, अकल लगाते हैं, सब कुछ लगाइए सर, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाईटेक बोर्ड का जो रूल है वो सबके लिए, जो आपके लिए वो हमारे लिए, जो हमारे लिए वही क्या बोलते हैं, हमारे डायमंड है उनके लिए। बिल्कुल हर नए और पुराने सभी साथियों के लिए एक ही सिस्टम काम करता है सर, वो हाईटेक बोर्ड एज इट इज वर्क करता है। इसकी सेटिंग वगैरह सर, फर्ज करें अभी क्लास कोई कस्टमर नहीं ले पा रहा होता, क्या वो यूट्यूब से लेकर इसकी सेटिंग वगैरह कर ले या सीख सकता है? सर देखिए, यूट्यूब से जाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये क्लास हम लोग जो शाम का जूम का मीटिंग चलाते हैं, इसका रीजन यही है सर। अब कल के डेट में ना हम लोग सेटिंग पे बात करते हैं, हाईटेक बोर्ड के जो सिंबल्स है वो क्या करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किसी भी कॉइन में आप जाते हैं तो किस प्रकार से सेटिंग लेनी चाहिए। बुधवार और गुरुवार मतलब वेडनेसडे और थर्सडे का जो डेट होता है, इन 2 डेट में हम लोग सेटिंग को सिखाते हैं सर। गुड हो गया। बताते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो भी बताते हैं, आप भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। मकसद सिर्फ इतना है सर कि डिजिटल बेस पे ही आप, पाकिस्तान में कोई जा नहीं सकता है तो यहाँ से बैठे बैठे हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का हमारे लिए सबसे बेस्ट फंडामेंटल है। आप जूम से कनेक्ट होके अपनी सेटिंग को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। एक नहीं 1000 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर किसी सीनियर ने आपकी सेटिंग को सेट कर दिया है तो जब भी प्रॉफिट निकलता है तो उससे थोड़ा सा कंसल्ट करिए कि सर ये ऐसा क्यों निकला। अब उन चीजों को जब आप देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा सर। फ्राइडे जो जुम्मा का डेट होता है सर, उस डेट में हम लोग स्पेशल फॉर कॉइन की बात करते हैं सर। उस दिन आप अगर किसी कॉइन के विषय में एनालिसिस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसके विषय में भी बातें चीतें हो सकती है, उसका अप एंड डाउन आपको बताया जा सकता है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कॉइन को पकड़िए सर, जो नया व्यक्ति आता है उससे हम गुजारिश करते हैं सर, वो बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी, सोल, ये 4 कॉइन के अंदर में अपना ट्रेड करे, क्योंकि इनका गिरने का चांसेस कम और बढ़ने का चांसेस भी कम होता है। मतलब अगर ये 10% गिरता है तो 15% बढ़ता है, बुल रन में 20% बढ़ता है। तो इसके नीचे नहीं गिरने से नए साथी को क्या लगता है कि यार मुझे लॉस नहीं हो रहा, चलो ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट आ रहा है लेकिन बेस्ट आ रहा है। होता क्या है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट।
अब जो मेन कॉइन है, छोटे कॉइन है, उसमें क्या है, उसकी गिरने की क्षमता ज्यादा है तो उसकी बढ़ने की क्षमता भी ज्यादा है सर। क्या गिरते हुए कॉइन को पकड़ना चाहिए या ऊपर चढ़ते हुए कॉइन को पकड़ना चाहिए? सर कभी भी क्वाइन को एनालिसिस करिए, जिस क्वाइन में आप ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस पे जाके उसका पूरा डाटा चेक करिए कि ये कितने नंबर का क्वाइन है, इसमें कितनी क्या बोलते हैं सेलिंग है, कितने लोग अप एंड डाउन करते हैं, इसका पूरा क्वाइन डोमिनेंस कितना है, मार्केट के अंदर में कितना, ये सब चीजें भी आप लोगों को बताई जाती है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, डे वाइज डे डिसाइड है, ठीक हो किसी भी क्वाइन का अप एंड डाउन चेक करना पड़ेगा आपको। जी बिटकॉइन जैसे अभी बुलिश में चल रहा है सर, बिटकॉइन को मैंने जब शुरुआत की थी, बिटकॉइन का रेट उस समय $20,000 था, और इसी मंच से हम लोग पहले टेलीग्राम पे मीटिंग लेते थे, वहां से मैंने कई साथियों से गुजारिश की थी कि कम से कम $100 बिटकॉइन में डाल करके छोड़ दीजिए, वो आपको प्रॉफिट देता रहेगा। और जिन साथियों ने डाला सर, वो अपने फंड डबल तिबल कर चुके हैं सर। $20,000 से आज बिटकॉइन कितने पे चल रहा है सर, $93,000 तक गया है। क्या ये आने वाले साल में रेशो ज्यादा निकलने वाली, प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला और है? बढ़ेगा सर, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। कारण है सर उसका, जी सुनने का है बिटकॉइन जी। टोटल पूरा वर्ल्ड वाइड जो है सर, 21 मिलियन बिटकॉइन ही पूरी दुनिया में रहेगा, जिसमें से 19.71 समथिंग कुछ मिलियन बीटीसी आ चुका है। हर 4 साल में बीटीसी की हाल्विंग होती है, जिसमें हर, जैसे अभी 2024 में 26 अप्रैल के दिन इसकी हाल्विंग हुई थी, उससे पहले 24 आवर्स में बीटीसी 950 बनता था, आज के डेट में 450 बीटीसी बनता है सर। आने वाले 2028 में जब इसकी हाल्विंग होगी तो ये 450 का रेशियो है, ये और कम हो जाएगा सर, 250 का रेशियो हो जाएगा। तो बनने की इसकी क्षमता कम हो रही है और इसको खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यूएस के अंदर में कंट्री है, यूएस जो है वो खरीद करके बैठा है, चाइना खरीद करके बैठा है, कई कई कंट्रियां हैं जो इस बिटकॉइन को खरीद करके अपने पास में एसेट के बेस में होल्डिंग कर रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सब मार्केट में बिटकॉइन नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी सर, बढ़ती चली जाएगी। गुड हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत कुछ सीखना मिला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। और दूसरे साथी हैं सर भागीरथ कुंभकर सर। सर आपको भी अनम्यूट भेजा है सर, आप क्या पूछना चाहते हैं सर, प्लीज बताएं सर। हाँ सर, मैं तो आज से 10-12 दिन पहले ज्वाइन किया था इस सेक्टर में, 15-14 दिन हो गया सर। तो प्रॉफिट भी 14% हो गया है मेरा, $93 से स्टार्ट किए थे सर। तो सर मैं पूछ रहा था, काम अच्छा हो रहा है। आज मेरा 3-4 ज्वाइनिंग लगा है, एक 3 लाख का डिपॉजिट हुआ है सर। तो सर नो सर, डिपॉजिट ना बोले सर प्लीज, ट्रेड बोले, ट्रेड लगा। हाँ नहीं डिपॉजिट मतलब सर, हाँ नहीं ट्रेड, अभी सर ट्रेड सेटिंग हुआ नहीं है तो डिपॉजिट किया है बाइनेंस में सर, और हाईटेक बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलूंगा सर। नहीं ठीक है, तो ठीक है चलो। और दो क्लाइंट मेरा डायरेक्ट आज ही बोर्ड में ज्वाइन किया है। तो उन लोगों का एक सवाल था कि हम प्लान दे रहे थे, बोल दिए थे कि ये वाला प्लान 3 साल से चल रहा है सर। हाँ सर बोले, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ तो उन लोगों को मतलब, अच्छा उन लोगों को बोलने का टाइम हम बोल दिए थे कि ये वाला सिस्टम 3 साल से चल रहा है। हाँ तो उन लोग पूछा कि 3 साल का कोई 5:1, 1 साल का भी, 6 महीना का भी 5:1 कुछ मिलेगा बोर्ड का, जो कितना प्रॉफिट निकाला है या नहीं हुआ सर। अगर स्क्रीनशॉट व पीडीएफ आकर में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी अरविंद गुप्ता जी आपको प्लान दिखा रहे थे सर। अरविंद गुप्ता जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अरविंद सर प्लीज एक बार आप अपना कितने डॉलर से आपने अभी तक ट्रेड लगाया हुआ है, आपको कितना दिन हो गया, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं सर। और भी बहुत सारे इस प्रकार के लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ये बता सकते हैं कि उन्होंने कितने डॉलर से अपनी ट्रेड शुरुआत की थी और आज के डेट में कितना प्रॉफिट है। मेरा भी इंडिविजुअल कल मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मैं दूसरे मोबाइल पे हूँ, और कल के डेट में मैं आपको शो कर दूंगा। सर बोलने का मतलब है लाइव तो आप दिखा देंगे किसी का, लेकिन पीडीएफ आकार में अगर हम लोग का पास व्हाट्सएप में दे देंगे किसी का अकाउंट का स्क्रीनशॉट सर,
ये 2021 साल या 22 साल या 23 साल का तो भी चलेगा सर। सर मेरे को एक स्क्रीन बात में दिखाएगा बताइए, लाइव तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन किस हाँ डेट सर। से बंदा ज्वाइन है हाँ सर। वो क्या बोलना चाहिए, हाँ। उसके हाईटेक बोर्ड पे हुआ है कि कितने डॉलर से उन्होंने ट्रेड लगाया और कितना डॉलर अभी तक प्रॉफिट पाया है। तो मैं करेंटली आपको दिखा सकता हूँ, और अगर वो संभव होगा तो वो भी चीजें आपको मिल जाएगी सर। उसके लिए आज आपने अगर रखा सर है तो चलिए वो भी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी कि किस व्यक्ति को। सर सर मैंने 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले एक लाइव जूम मीटिंग में देखा, पर किसी का लाइव दिखा रहा था कितना दिन से चल रहा है। एक ही सवाल दूसरा कोई किया था क्लाइंट सर, तो फिर से सर मेरा वही देखना चाह रहा है। मेरा जो डाउन में है, उन लोग देखने के लिए वो जो 3 लाख आज किया है वो फिर से 12 लाख करना चाहता है इन्वेस्ट यहाँ पर। यहाँ पर मतलब बाइनेंस में रखना चाहता है ट्रेडिंग के लिए। तो वही सवाल किया है, जो 1 साल या 3 साल से चल रहा है उसका कुछ रिकॉर्ड होगा तो प्रोवाइड कीजिए ना, तो अच्छा रहेगा। सर बिल्कुल आपको प्रोवाइड भी जो करा भी है देंगे। सर, हम वो सब जानना चाहते हैं। आप एक काम करिएगा, उनको कोशिश करते हैं कि वो पीडीएफ के बेस में आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा। और आप एक काम कर लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को, आप वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं सर? सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे ये उम्मीद है कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, वो आ रहा है। वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं? हम सर कोलकाता हाँ, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं सर। हाँ, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रहे हैं ना सर? आप क्या बोलते हैं, लावंशी सर, सुनिए, लावंशी सर की टीम से ही आप कनेक्टिंग हैं। आप लावंशी सर से जूम मीटिंग ले लीजिएगा। हाँ। पर्टिकुलर आप एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, 5 व्यक्ति का, जिसका भी चेक करना चाहेंगे ना, या जिसको दिखाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को भी जूम पे मीटिंग में ले लीजिएगा। हाँ। हो सकता है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, और उसको ऑनलाइन वो व्यक्ति अपना ओपन करके हाईटेक बोर्ड में डेट वाइज उसको दिखा देगा कि देखिए पर डेट में किस किस प्रकार से ये वो मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। हाँ ठीक है सर, सर? वो तो ठीक है सर। ये तो हम लोग का जो हाँ सर, हम लोग का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, उसमें अगर पीडीएफ डाल देते हैं तो सभी लीडर के लिए सर ये अच्छा रहेगा सर। सभी का कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, मार्केट में दिखा भी सकते हैं हम लोग काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर होगा तो अच्छा रहेगा सर। बात करते हैं जिन साथियों के पास में है, या जैसे उसका पीडीएफ कैसे बनेगा, वो चीजों को प्रोवाइड करके आपको, आप लोगों को दे दिया जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा सकते हैं। तो सर आपका मुंह से ही सुनने कितना टाइम से स्टार्ट हुआ है और कितना साल से चल रहा है सर, वही तो पीडीएफ में देखेंगे, पहले तो सुन। देखिए आपको ये जान कर हैरानी होगी कि तीसरी एनिवर्सरी कंपनी इस साल मनाने के लिए जा रही है, और कंपनी ने उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है सर कि कोई भी व्यक्ति उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में जा सकता है। और उसका क्राइटेरिया ये है सर कि आपको अपने डायरेक्ट में 25 लोगों की आईडी लगानी होगी, और वो कब तक, तो 31 दिसंबर तक। 31 मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 3 महीने के अंदर में जो भी व्यक्ति अपनी डायरेक्ट में आईडी 25 लोगों की ज्वाइनिंग करा देता है, या उसकी टीम से 2 लाख से 1 लाख से 50 और 1 लाख से 50 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप ये समझिए वो व्यक्ति भी, वो लीडर भी इस टूर में जा सकता है। और इस टूर में जाने का टोटल खर्चा सर 4 या 5 दिन का है। वो टोटल खर्चा जो है कंपनी बेयर कर रही है 3rd एनिवर्सरी को मनाने के लिए सर। 2nd एनिवर्सरी कंपनी ने नेपाल के अंदर में मनाया था। साहब तो एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जन्म हुआ उसका कुछ प्रूफ चाहिए हम लोग को। ठीक है, हम नहीं चाह रहे हैं सर, हम तो ज्वाइन कर दिए हैं, लेकिन जो सवाल किया है उसके लिए हम चाह रहे हैं सर। मतलब उनको ये चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है। नहीं सर, किसी क्लाइंट का, किसी एक इन्वेस्टर का, जैसा मेरा 6 तारीख बोर्ड एक्टिव हुआ है, 6 तारीख से ट्रांजैक्शन हम रेवेन्यू में जाएंगे तो टोटल ट्रांजैक्शन आपका आ जाता है। वैसा ही कुछ हिस्ट्री ट्रांजैक्शन होता है ना सर, कुछ तो प्रॉफिट निकाला होगा 2022 में, 2021 में या 2023 में। उसकी एक्सेल पास्ट हो, 2 साल का हो, जितना आगे रहेगा तो उतना ही कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर पीडीएफ होगा तो
वो भी देखिए, अभी आपने ये सवाल रखा है तो ये सवाल हम मैनेजमेंट टीम को या कोर टीम को भेज देंगे। अगर उसकी सुविधा प्रोवाइड हो जाएगी तो रिकॉर्ड तो आपके पास में भी है, आप डेट वाइज देख सकते हैं। लेकिन अगर उसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो थोड़ा सा समय दीजिए, उसकी भी व्यवस्था आपको करा दी जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब से कंपनी चल रही है तब से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार इसमें वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो R5 है, कहीं ना कहीं वो R6 है, कहीं ना कहीं वो R4 है। उन लोगों की पीडीएफ अगर बनना होगा या बन रहा होगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सर। हाँ ठीक है सर। हेलो हेलो सर, हेलो हाँ वही हाँ हेलो सर, देवाशीष सरकार बात कर रहे हो कोलकाता से। सर मोस्ट वेलकम सर, बोलिए सर। सर ये मेरा ही टीम का है, तो इन्होंने चाह रहा है कि किसी का एक आईडी खोल के यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दिखा दीजिए। जैसे दिखा रहे थे, मीना जी दिखा रहे थे, ऐसे ही दिखा दीजिए तो पता चल जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। सर अब ये तो पीडीएफ मांग रहे हैं। पीडीएफ भी मांग रहे हैं और फिर देखना भी चाहते हैं। पीडीएफ बाद में मिल जाएगा, लेकिन दिखा दीजिए कैसा है। आईडी खोल के दिखा दीजिए। अरविंद सर के भी आईडी भी